Hello students, welcome back to our YouTube channel NV Creator. Thank you so much for 9K subscriber. Today discuss about how to impress your writing. गुड मॉर्निंग। क्या आप भी चाहते हो इस तरह से लिखना या इस तरह से नोट्स को प्रिपेयर करना या अच्छी से अच्छी राइटिंग को लिखना कि किस तरीके से आपने मेरे नोट्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे कि मैं किस तरीके से लिखता हूँ। क्या होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, और जिस तरीके से अगर आपकी लिखावट अच्छी होती है ना तो सामने वाले को अच्छे से समझ में भी आता है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, क्योंकि आज के ज़माने में राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है। और अभी हायर एजुकेशन के लिए नहीं बोलना चाहता हूँ, बट आई 10-12 के स्टूडेंट्स और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी हिंदी की और अंग्रेजी जिस भी आप मीडियम में हो उसकी लिखावट कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है ना, जैसे हमने इस तरीके से दिखाया है आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है ना, एक मिनट। हाँ, कि आप किस तरीके से आप अपने लिख सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से आपको क्या है कि प्रिपेयर करते समय बढ़िया अच्छे तरीके से अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है ना, उसके कोई एक एडिट करने के लिए कोई आप वो भी रख सकते हो, हाइलाइटर। ठीक है ना, और बढ़िया ब्लैक वाइट पेन, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। हम आपको इसका पूरा एग्जाम्पल तरीके से बताएंगे किस तरीके से नोट्स को हम यहाँ पर बनाते भी हैं। और हम इसके चलते हैं, ये तो हमारा हो गया इंग्लिश का, किस तरीके से हम लिख सकते हैं। और बाकी इसके बाद हम चलते हैं कि आप ये थी हमारी इंग्लिश की, अब हम दिखाते हैं आपको हिंदी की। ठीक है ना, तो हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की कॉपी को लिखें ताकि हमें एग्जामिनर को कैसे अट्रैक्ट करें अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि आपका अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी तो आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को कम पढ़ता है। ठीक है ना, वो लिखावट देख के ही आपके आंसर को चेक कर देता है। अगर आपको दिख रहा होगा सटीक आंसर, बिल्कुल स्पष्ट, 3 4 5 बातों का बहुत बहुत ध्यान होना चाहिए कि आपके लिखावट में बिल्कुल, या तो देखिए यहाँ पर 3 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ लिखने में, पूरी वीडियो देखिए एंड तक। सबसे पहले यहाँ पर लिखते समय कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा जब वो क्रॉस कर देते हैं, ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपका कहीं भी मिस्टेक हुआ है, जैसे आपने लिखा मैंने अपना पाठ याद किया, ठीक है ना, तो आपने ये चीज लिखा है। अगर आप यहाँ पर कहीं आपको लग रहा है मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट आपको इस तरीके से कर देते हो, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना है। क्या है कि आपको देखा है कि कितना खराब लगने लगता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप लिख रहे हो जैसे मैंने अपना पाठ याद किया, तो क्या करना है, सिंपल सा करना है। अगर कहीं गलत हुआ है तो ओनली क्रॉस कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से, जिससे आपको पता चल जाएगा सामने वाले की क्रॉस हुआ है, ये हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार सकते हो, ठीक है ना, लिखकर। अब हम बताते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अभी हम बिजी थे थोड़ा कॉपी लिखने में, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं किस तरीके से हम लिखते हैं, और आपको भी लिखना चाहिए। अगर आप इसके बाद हायर एजुकेशन बीएड करना चाहते हो, ये बीएड सेकंड सेमेस्टर की कॉपियां हैं, ठीक है ना, लर्निंग एंड टीचिंग की। देखिए, तो क्या है कि क्वेश्चन बढ़िया हेडिंग होना चाहिए, कहीं भी आपको कटिंग नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना, चारों तरफ बॉर्डर के साथ बढ़िया लिखावट होना चाहिए। आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको कोई कटिंग नहीं मिलेगी, और आपको थोड़ा राइटिंग में अट्रैक्शन भी लग रहा होगा। अगर आप, फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट, अगर आप टीचर हो, अगर आप रेटिंग देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको अगर आप ये पसंद आ रही है या नहीं भी आ रही है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं आपको बताएंगे पूरा एंड तक, कि आपको भी किस तरीके से यहाँ पर लिखना है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ ये कॉपी एग्जामिनर के पास जाएगी तो जाने के बाद क्या है, वो देखेगा
फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा, लास्ट पढ़ेगा और पढ़ने के बाद चेक कर देगा, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हमें भी मिला है। 10th-12th में हिंदी में आप यकीन नहीं मानोगे तो 10th में 97 मार्क्स थे, ठीक है ना, हिंदी में। तो यानी इम्पॉसिबल होता है हिंदी में 97 मार्क्स लाना। तो क्या है कि ये सब राइटिंग का खेल होता है, आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बेनिफिट मिलता है आपको राइटिंग में। एमएस कोई भी एजुकेशन ले लो, बीएससी, एमएससी, और यहाँ पर भी उसके नीचे चलते हैं 10th, 12th, 8th क्लास 7th में। तो आप अपनी राइटिंग के अनुसार ही आप दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी की शक्ल या किसी की सूरत या किसी का फेस तो एग्जाम के पास जाना नहीं है, एग्जामिनर के पास, या किसी का नाम, वहाँ पर तो रोल नंबर जाता है और आपका लिखा हुआ, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका गलत लिखा हुआ भी आपका साथ दे जाता है ओनली राइटिंग की वजह से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने काफ़ी को लिखा है और मैं इसको बता सकता हूँ। देखिए किस तरीके से आप बिल्कुल मौन वाचिंग क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम बताते हैं किस तरीके से लिखते हैं एंड तक। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बॉर्डर तैयार करना चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट करना चाहिए, ठीक है ना। तो बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं हम 1 मिनट। तो यहाँ पर अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा चारों तरफ बॉर्डर बना सकते हो, ठीक है ना। बॉर्डर के बाद हाईलाइट भी कर सकते हो कि आप किस तरीके से लिखना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं ब्लैक पेन, सबसे पहले इसको यूज करके देखिए प्रश्न किस तरीके से, सबसे पहले पेन को अच्छी तरीके से पकड़ना चाहिए। पेन कोई कोई यहाँ भी पकड़ता है, कोई कोई यहाँ भी पकड़ता है। जिस तरीके से आप अपने पेन को पकड़ने में कंफर्टेबल हो तो आप अपने अनुसार उसको पकड़ सकते हो, ठीक है ना। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि लिखना आपको है, मुझे नहीं, मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर पेन को अच्छे तरीके से पकड़ना चाहिए। सेकंड नंबर चीज, लिखते समय थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, छोटे अक्षर नहीं लिखना चाहिए और सीधे अक्षर लिखने चाहिए, तिरछे भी नहीं होने चाहिए। क्योंकि आप बड़े अक्षर लिखोगे और तो क्या है कि सामने वाले को अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा, और छोटे अक्षर का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाषा, क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन लिखा है, आपको अच्छा आई होप कि लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा वो आपकी विश है, मैं तो ओनली बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कोई कोई क्या करता है, भाषा बिल्कुल गैप नहीं छोड़ता, यहीं पर कहा, यहीं पर मतलब दूसरा शब्द, अदर वर्ड, ऐसा नहीं यूज करना है। क्या है, छोटा छोटा गैप देते जाना है, गैप देते समय अच्छा लगता है। और दूसरी चीज मैं बताऊंगा, अब उत्तर लिखते समय बताऊंगा कि आपको लाइनिंग फॉलो करना है। लाइनिंग फॉलो करने से आपको बहुत अच्छा दिखता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा है ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेडिंग डाली, यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर पूरा लाइनिंग फॉलो किया हुआ है, यानी पूरा सीधा लाइन में आया है। आप अब ये फोर साइज पेज में आपको आदत नहीं है, क्योंकि किसी किसी का तिरछा चला जाता है, किसी को लाइन पर लिखने की आदत होती है, किसी को लाइन पर लिखने की नहीं आदत होती है, कई सारे हैबिट आपके अंदर होती हैं। तो क्या है कि अच्छा सीधा बिल्कुल आप प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा, लेकिन लाइनिंग फॉलो करना है, पूरा लाइन के साथ चलना है, ठीक है ना, बॉर्डर खींच लेना वहां की। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले भाषा, देखो ऐसे पकड़ा, और अक्षर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम अपने विचारों, आप अनुमान लगा सकते हो कि ऐसा नहीं किसी और का दिखा रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ विचारों को। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप किस तरीके से लिख सकते हो, तो मैंने सोचा आपको भी एडवाइस दे दूं, बता दूं, व्यक्त कर सकते हैं। और इसके लिए
वाचित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि इस तरीके से, अब आपने देखा मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर लिखा, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। अब दिख रहा होगा अच्छे से। तो क्या है कि देखो यह भी स्टेबल है, तो यहाँ पर मैंने देखा है बीच बीच में गैप दिया हुआ है, हर अक्षर के बीच में गैप देने से थोड़ा राइटिंग में अट्रैक्शन आता है। और अक्षर देखो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई छोटा कोई बड़ा, अक्षर बिल्कुल सेम होने चाहिए, चाहे थोड़े छोटे हैं लेकिन ज़्यादा छोटे नहीं, मिडिल, लेकिन सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं। और सीधा लाइन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई लाइन यहाँ से शुरू हुई यहाँ भग रही है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ भग रही है। तो ये आपकी हिंदी की हो गई, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बताते हैं इंग्लिश को किस तरीके से लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं साइंस, मैं कर्सिव नहीं लिखता हूँ, तो अगर आप कर्सिव लिख सकते हो तो कर्सिव इज बेटर राइटिंग, बट मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो कभी कर्सिव सीखा ही नहीं है, तो हम इंग्लिश में सिंपल ऐसा ही लिखते हैं। अगर आपको इंग्लिश की अच्छी लगती हो, पसंद आती हो तो ये आपकी मर्जी है, अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। देखिए साइंस, क्या है, इंग्लिश में भी 3-4 चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। क्या है कि जो पहला अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, और बाकी एक से अक्षर बनने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी चीज़ का नियम होता है, बाकी आपको जैसा लग रहा हो तो ये आपकी मर्जी है। मैंने आपको आपके साथ लाइव ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और बाकी थर्ड रही है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में बताते हैं। मैथमेटिक्स सिंपल सा है, एल्जेब्रिक फंक्शन यूज होता है। तो मैथमेटिक्स आपने हायर एजुकेशन एमएससी में पूरा मैथमेटिक्स इंग्लिश में है, तो आपका यही डिपेंड करेगा। मैंने बीएससी और 10-12 के लिए हिंदी का बता दिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, ABCD XY चरों का यूज करते हैं। तो मेरे का ऐसा नहीं है कि आई एम सॉरी आई एम परफेक्ट, मैं पूरा परफेक्ट नहीं, मेरे कुछ काफ़ी बहुत अक्षर हैं जो जिसमें मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। काफ़ी मैं एफ ऐसे बना देता हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है ना, और टी ऐसा बना देता हूँ। काफ़ी मेरे कमेंट बॉक्स में भी आए हैं कि मैं जल्दी जल्दी में एफ ऐसे कर देता हूँ तो टी और एफ में क्लियर नहीं होता है, तो ये आपको सुधारना पड़ेगा, मैं भी सुधारूंगा, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिक्स के होते हैं, जैसे 3x + a x - a, तो इसमें आपको जैसे देखिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए, x² - a²। अगर आप जैसे 98 का स्क्वायर लिख रहे हो तो 100 - 2 का होल स्क्वायर, इधर क्या है a - b का होल स्क्वायर लगाया, तो a² + b² माइनस का 2ab, तो यानी a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 2 -2 इंटू, आप बोर नहीं हो रहे होंगे तो यहाँ पर करके सॉल्यूशन करके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स के लिख सकते हैं। बाकी अभी आपको मैंने दिखाया था, जैसे मैं बड़े बड़े थोड़े अक्षर लिखता हूँ, बड़े बड़े अक्षर का देखो इस तरीके से आप हैंड में लिखें, आप फ्रंट फॉन्ट वही बना सकते हो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, एडवांस, फंक्शनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनके फॉन्ट भी लिख सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो। बाकी वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑपरेशन सेट की सीरीज में चलेंगे। थोड़ा मैं बीच में बताने आया था कुछ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो 3 चीज़ें अवश्य कीजिए। जल्दी हम 9 के सब्सक्राइबर के करीब हैं,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से 10K भी करवाइए, ठीक है ना। जितनी जल्दी होगी और भी हम वीडियोस लागे रहेंगे, क्योंकि जितना हमें अगर मोटिवेशन, जितना हमारे अंदर नॉलेज होगा, जो भी अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर परफेक्ट नहीं बन गया हूँ, मैंने भी जस्ट MSc अभी किया है, तो जिसके अंदर मेरी कॉलेज लाइफ और बाकी पास्ट की जितनी भी अंदर क्या क्या चीज़ें हुआ है मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से मैंने भी अच्छे अच्छे से मार्क्स अचीव किए हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्या रूल फॉलो कर सकते हो, मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप हमारे साथ बनी रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अपनी फ्रेंड्स सर्कल के साथ शेयर कीजिए। बाकी सारे MSc फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, इनके नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, पेड नोट्स हैं, 149 पर पेपर का प्राइस है। अगर आप चाहते हो तो इनको परचेज कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना, PDF फॉर्मेट में। और बाकी फोर्थ सेमेस्टर का अभी चल रहा है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस का पूरा सीरीज कंप्लीट हो गया है, तो फंक्शनल एनालिसिस का पूरा नोट्स रेडी है। ओनली फोर्थ सेमेस्टर में ऑपरेशन सर्च सीरीज चल रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसका भी ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई मिस्टेक हो, मेरी वजह से आपको हर्ट हुआ हो, तो आई एम सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।